क्या अरब की धरती पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। एक तरफ वो देश जो दुनिया को तेल देता है और दूसरी तरफ वो जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य पावर हाउस बनने का सपना देख रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, 120 साल पुराने उस जहर का है जो अब उबाल मार रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आखिर क्यों चाहता है कि ईरान का नामो निशान मिट जाए? क्या कोई देश सच में किसी को पूरी तरह तबाह होते देखना चाह सकता है? आज की कहानी में सिर्फ नफरत नहीं, वो खौफनाक सच है जिसे दुनिया से छिपाया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा दी है। खबर है कि यूएई ने ईरान को जड़ से खत्म करने के लिए अमेरिका को सैन्य मदद की पेशकश कर दी है। आखिर ऐसी क्या खुन्नस है? क्या ये सिर्फ 3 छोटे द्वीपों की लड़ाई है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा थ्रिलर चल रहा है? आज इस 8 मिनट के सफर में हम उस 120 साल पुराने सस्पेंस की परतें खोलेंगे जिसे अब तक फाइलों में दबाकर रखा गया था। तो बने रहिए मेरे साथ। कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल की उस सुबह से जब एमिरेट्स, एतिहाद और फ्लाई दुबई जैसी एयरलाइनों ने अचानक एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरानियों के प्रवेश पर बैन। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था। असली धमाका तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट ने किया जिसने खुलासा किया है कि यूएई ने अमेरिका से कहा है कि ईरान को मत छोड़िए, उसे तबाह होने दीजिए। जरा सोचिए, जो देश अपनी लग्जरी और शांति के लिए जाना जाता है वो अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? क्या आपको पता है कि होर्मुज की खाड़ी के वो 3 द्वीप अबू मूसा, ग्रेटर तुंब और लेसर तुंब सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, वो मौत के दरवाजे हैं। और सस्पेंस ये है कि अगर ईरान ने इन सब पर कब्जा रखा तो दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था उसके पैरों में होगी और यूएई यही खेल खत्म करना चाहता है। तो अब चलिए फ्लैशबैक में साल 1905, जब दुनिया बदल रही थी तब ईरान ने इन द्वीपों पर अपना हक जताया। तब ब्रिटेन बीच में था तो बात संभल गई। लेकिन 30 नवंबर 1971 की वो तारीख याद रखिए, ब्रिटिश सेना वापस जा रही थी और आधी रात को ईरानी फौज ने उन शांत द्वीपों पर हमला बोल दिया। वहां खून बहा, चीखें गूंजी और यूएई के सीने में वो जख्म दे दिया गया जो आज 55 साल बाद भी हरा है। ये कोई मामूली जमीन नहीं है। इन द्वीपों के नीचे काला सोना यानी तेल और गैस का वो खजाना छिपा है जिसे पाने के लिए कोई भी देश किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है साथियों। तो क्या यूएई सिर्फ अपने द्वीपों के लिए लड़ रहा है या फिर उसे डर है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अगला नंबर उसका होगा? कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। रिपोर्ट कहती है कि यूएई अब चुपचाप नहीं बैठा है, वो पर्दे के पीछे एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें ईरान बुरी तरह फंस सकता है। यूएई अब यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है जो ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई का रास्ता साफ कर देगा। ये किसी जासूसी फिल्म जैसा है कहानी। एशिया और यूरोप के वो देश जो अब तक डर रहे थे, यूएई उन्हें लालच दे रहा है। साथ आओ, होर्मुज का रास्ता साफ करो और अपनी अर्थव्यवस्था बचाओ। यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यूएई चाहता है कि पूरी दुनिया मिलकर ईरान को उस कोने में धकेल दें जहां से वापसी नामुमकिन हो। तो साथियों, अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। ये 120 साल पुरानी दुश्मनी अब सिर्फ जमीन की नहीं, वजूद की लड़ाई बन चुकी है। यूएई जानता है कि अगर आज उसने ईरान को नहीं रोका तो होर्मुज की चाबी हमेशा के लिए तेहरान के पास चली जाएगी। क्या अमेरिका इस जंग में यूएई का साथ देगा? क्या एशिया के देश इस आग में कूदेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट का ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। 120 साल का इंतकाम अब अपने आखिरी अंजाम की ओर है।
साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यूएई का ये कदम सही है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की मार झेल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, YBN नेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही बेबाक और अंदरूनी खबरें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।